Hello ji, Assalamu alaikum. Here we are again with a very different and exciting topic. हमारे पास आज है मई जून 2021 का पेपर। वो पेपर जो आपने देना था और किसी वजह से नहीं हुआ, कुछ लोग खुश हुए, कुछ लोग उदास हुए, लेकिन वो पेपर नहीं हो पाया। तो वो पेपर हमारे पास है मौजूद इस वक्त और हम देखते हैं कि वो पेपर कैसा था, क्या आप उसको अटेम्प्ट कर पाते, क्या उसको अटेम्प्ट कर सकते थे। जल्दी से देखते हैं, हमारे पास सेक्शन ए हमारे सामने है और अभी हम देखने लगे हैं मई जून 2021 का हिस्ट्री का पेपर, दैट इज 2059/1। Those who are watching on the YouTube, a very warm welcome to each and everyone. जी जनाब, मेरे पास यहाँ मेरे स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो कि आज बहुत गेयरअप होके बैठे हुए हैं और सेक्शन ए में उनको नजर आ रहा है एक सवाल जो कि ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू द सोर्स ए। अभी हम सोर्स ए देखते हैं, ठीक है। व्हाट वर द मेन रीजंस फॉर इंडिया सपोर्टिंग ब्रिटेन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? पहली वर्ल्ड वॉर में क्या रीजन था इंडिया का सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, ब्रिटेन को? एक। दूसरा सवाल, व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम सोर्स बी अबाउट द ब्रिटिश प्रेजेंस इन इंडिया एट दिस टाइम? तो हमें सोर्स बी देखनी पड़ेगी। जल्दी से चल के हम देखते हैं कि हमारे पास सोर्स ए में क्या है और सोर्स बी में क्या है। उसके बाद पूरे सवाल को दोबारा देखेंगे क्योंकि ये सवाल हमें 1911 से 1920s तक की सारा टाइमलाइन को फ्रेम कर रहा है। अगर आप देखें जल्दी से तो आपको लखनऊ पैक्ट भी नजर आएगा 1916 और आखिर में 1920s से रिलेटेड एक सवाल है। जल्दी से चल के देखते हैं हमारे पास क्या चीज मौजूद है जो इंसर्ट में दी गई है। ये देख लें, मई 2021, ठीक है। जल्दी से देखते हैं हमारे पास सोर्स क्या है। आई वुड लाइक कि कोई इस सोर्स को रीड कर ले मेरे अलावा। राज, वुड यू लाइक टू? Sure, sir, I would. Okay, go ahead. So, according to source A, we must say that today, behind the ranks of one of the most financed armies in the world, there are millions of Indian people ready to cooperate with the British government in defense of an empire to which we are proud to belong. In the presence of a common enemy, be it Germany or anyone else, we set aside our differences. India has always been loyal. Our future development in terms of prosperity and the recognition of our rights as citizens depend on our loyalty now and Britain's hour of need. Okay, अब ये अडेप्ट किया गया है कहां से? एन एडिटोरियल फ्रॉम द कलकत्ता बंगाली न्यूज़पेपर commenting on the India's entry into the first world war, that is in 1914. इस सोर्स के लिए वो सवाल तुमसे क्या कर रहा है मेरा बेटा, देखो जरा दोबारा। अब सवाल को दोबारा पढ़ो, सवाल पढ़ के सोर्स पढ़ना, फिर वापस आके सवाल पढ़ना, यू विल गेट एन आइडिया। सवाल खुल के पूरा सामने आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू सोर्स ए, व्हाट वर द रीजंस फॉर इंडिया या इंडियंस फॉर सपोर्टिंग ब्रिटेन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? अब जाके देखो कि तुम्हें क्या सपोर्टिंग विजन्स नजर आ रहे हैं यहाँ पर, सपोर्टिंग रीजंस क्या हैं कि ब्रिटेन को सपोर्ट क्यों करा या क्यों करना चाहिए था या क्यों कर रहे थे। देखो इसमें से और मुझे बताओ, मैं हाईलाइट करूंगा तुम्हारे कहने वाला जुमला। ऑल ऑफ यू कैन पुट योर फीडबैक ओवर हियर, ठीक है। मुनीब सर, इंडिया, सर, जी जी, first factor or first answer point I would like to highlight is that India has always been loyal to the Britain. Okay, good, ठीक है, राइटली सो। एक हो गया। हमें कितने देने हैं? यहाँ देखो सवाल में कितने हैं, 3 ना? 4, हाँ 3, सॉरी, यहाँ 3 दिए हुए ना, 3 देने। अब बताओ, इंडिया हैज ऑलवेज बीन लॉयल, दैट्स व्हाई इट वाज सपोर्टिंग द ब्रिटेन। ओके, व्हाट एल्स? यस, एनीवन एल्स? काइंडली रीड द doc again. In the presence of a common enemy. In the presence of a common enemy. Okay, they in the presence of the common enemy, और उसको जर्मनी बनाया गया था वो कॉमन एनिमी, ठीक है ना, सेटिंग असाइड द डिफरेंसेस। प्रेजेंस ऑफ द कॉमन एनिमी ये कह के वो साथ मिल गए थे कि जी हम तो कॉमन एनिमी से लड़ रहे हैं, हमारा तो दुश्मन एक है, तुम्हारा दुश्मन और मेरा दुश्मन दोनों एक, ठीक है। इस तरह क्या भेज दिया? जी जी, one of the finest armies in the world. Okay, so they were thinking कि one of the finest armies है तो इन्हीं के साथ, when you can't beat them, join them.
उनको हरा तो सकते नहीं हो तो उन्हीं के साथ मिल जाओ, वरना अगर आजादी लेनी थी तो दूसरों के साथ मिलकर अपने लोगों को हरा देते, यहां जो लोग रूल कर रहे थे। तो ये तीन तो चीजें मिल गई, और क्या चीज है इसमें कोई अगर रिकग्नाइज कर सके? देखो एक चीज यहां पर है कहीं छुपी हुई, जिसको वो फ्यूचर से रिलेट कर रहे थे कि अगर हम ये करेंगे तो शायद हमारा कोई काम बन जाए। ढूंढो, तलाश करो। Read that source again. Find that thing which is future oriented. क्योंकि जंग में तो या तो वो जिंदा रहते या मरते, तो बाद वाले लोगों को क्या मिलता? सर ये लास्ट जो लाइन है 1.5 लाइन, इसमें लिखा हुआ है कि जब क्या कहते हैं ब्रिटेन को अपनी जब लॉयल्टी दिखाएंगे तभी हम फॉर एग्जांपल उनकी कंट्री में जाके उनकी मतलब रिस्पेक्ट वगैरह हासिल कर सकेंगे फ्यूचर में। For the future development and the terms in the terms of prosperity and recognition as the right of our citizen, हम ये करेंगे तो हमें रिकॉग्नाइज करेंगे, यार इंडियन कितना अच्छा है, ये बच्चा हमारा इंडियन बच्चा बहुत अच्छा है, इसको सब कुछ दो। दैट वाज द इंडियन थिंकिंग एट दैट टाइम, कि अगर हम इनको सर्व करेंगे ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। तो उनके जहन में ये सारी चीज थी, उन्होंने कहा यही अच्छा टाइम है, इनकी जरा जी हुजूरी कर लो, हो सकता है ये हमें सेल्फ रूल दे दें। समझ आ रही बात? क्योंकि उस टाइम में सेल्फ रूल वाली बात शुरू हो गई थी। तो दिस पॉइंट कैन बी हाईलाइटेड एज वेल। ठीक है, आगे चलें, बात क्लियर है यहां तक? देखो कुछ चीजें तो थी जो डायरेक्टली एसोसिएटेड थी। बेस्ट आर्मी थी, जाना चाहिए था। कॉमन एनिमी था, जाना चाहिए था। हम लॉयल हैं, जाएंगे, ये तो प्रेजेंट टाइम से एसोसिएटेड है। लेकिन कुछ ऐसा था जो फ्यूचर से ओरिएंटेड था, कि अगर ये करेंगे इसका फायदा क्या मिलेगा। ठीक है ना, फायदा हमने देखा कि क्या मिल रहा है। नाउ व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम सोर्स बी अबाउट द ब्रिटिश प्रेजेंस इन इंडिया एट दिस टाइम? दिस टाइम का मतलब तस्वीर में जो टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तस्वीर देखें चल के, भाई यहां तक क्लियर है? जी सर। ओके, मूविंग टूवर्ड्स द पिक्चर, दिस इज सोर्स बी। मैं जरा सा इसको छोटा कर दूं क्योंकि इसकी नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई होगी जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, सोर्स बी है ये, और सोर्स बी में देखो नीचे डिस्क्रिप्शन क्या है। अ विंटेज पोस्ट कार्ड सेलिब्रेटिंग द कोरोनेशन ऑफ किंग जॉर्ज V एंड क्वीन मैरी इन दिल्ली 1911। कुछ याद आ रहा है ये कब का टाइम फ्रेम? रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल इन दिल्ली। वंडरफुल वंडरफुल। अब देखो ये तस्वीर तुम्हें क्या बता रही है? तस्वीर में सिर्फ क्या है, सिर्फ तस्वीर को नोट करो। वही तरीका कि अगर कुछ नहीं आता, अगर कुछ नहीं आता तो तस्वीर में से खेल जाओ। देखो तस्वीर में से तुम खेलो, प्लस तुम्हारे पास जो डिस्क्रिप्शन दी हुई है ना, दूसरा पॉइंट, वहां से तुम्हें आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, वो खुद बता रहा है कि कोरोनेशन हो रही है किंग जॉर्ज की। ठीक है, प्लस तुम्हें तस्वीर में क्या क्या दिख रहा है, व्हाट कैन यू सी? बताओ आप एक एक करके, कोई एक एक करके एक एक पॉइंट देना, जल्दी जल्दी। Sir, first of all, we can say huge lines of the British Army ओके, standing to greet the King George V and Queen Mary. ऑलराइट, ओके जी। एनीवन एल्स? बाय लुकिंग एट द स्क्रीन क्या समझ आ रहा है आपको? क्या इसमें डिस्क्राइब हो रही है चीज? एनी आइडिया? तस्वीर को देख के क्या, तस्वीर में क्या दिख रहा है? यस, मुश्तबा, अमीमा, सुहेल, एनी आइडिया गाइस? यस राज, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? क्या क्या नजर आ रहा है? Sir, I can see it's the time of the day is around noon, and there are huge buildings for in the picture, and we can see before the army there are local people standing to await the orders of the King George and Queen. Okay, so we can say there is a ceremony or a coronation taking place. There are many soldiers. ठीक है, there are some buildings as well. Soldiers are standing in a position
ऑफ परेड, ठीक है, और क्या कह सकते हैं, और द सोल्जर्स हैविंग गन्स एंड इसके अलावा इट लुक्स अ फॉर्मल इवेंट, ठीक है, और इसमें ऐड क्या किया जा सकता है, इट शोज दैट हाउ ब्रिटिशर्स आर पावरफुल एट दैट टाइम, हाउ ब्रिटिशर्स होल्ड द पावर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन इंडिया, कितना उनका प्रेजेंस था, ठीक है. The time in the picture also shows the time when the reversal of partition of Bengal happened. Okay, there were a large number of Indians that were present because of the King George ceremony, and there were the time of the reversal of the partition, ठीक है. और इसमें और क्या कह सकते हैं, इसको देख के हम क्या कह सकते हैं, बस बहुत ज्यादा सोल्जर्स है, इसको हम मैग्नीफाई करके कहें तो हम ये नहीं कह सकते बहुत लार्ज आर्मी है. They were having a large army in India. Most of them were Indians. ठीक है ना, क्योंकि देखो इन सबकी टर्बन्स नजर आ रही हैं तुम्हें, आ रही है कि नहीं आ रही, देखो टर्बन्स पहन के खड़े. Yes sir. अच्छा जी. And there are people in the crowd, they are watching the ceremony. So this is how you will answer this question with 5 marks. देखो पिक्चर सोर्स तो हमेशा आसान होती है, ठीक है, क्योंकि उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ होता है, जो सोर्स होती है वो पता चल जाती है कि कहां से लिया हुआ, तो आधा काम तो वहीं हो जाता है और आधा काम तस्वीर में देख के हो जाता है. तो ये तो तुम्हारा अगर हमारे वर्स्ट केस सिनेरियो में सेक्शन 3 से भी आ गया तो तुम कर लोगे, ठीक है ना. यहां तक क्लियर है सबको? गाइस, आई नीड योर फीडबैक. मुश्तबा, मीमा, मुनीब, रुमैसा, सुहेल, आर यू गाइस विद मी? Yes sir, clear. क्लियर है? So we are moving Yes. ahead. Now look at the question number 1, part C. Explain the importance of Lucknow Pact. 7 marks. तुमने 3 बातें बतानी है लखनऊ पैक्ट की इंपॉर्टेंस के हवाले से. बताओ क्या इंपॉर्टेंस थी लखनऊ पैक्ट की. 3 बड़ी बातें लखनऊ पैक्ट की. एक इंपॉर्टेंस मुसलमानों के लिए थी, ठीक है, एक कलेक्टिवली थी. क्या हुआ था लखनऊ पैक्ट में, याद करो, जल्दी से बताओ. As we have only 3 minutes left for this session, then join this session with the same link. ठीक है, 3 मिनट है, इसको खत्म करो, फिर 10 वाले सवाल पे चलते हैं जी. सर लखनऊ पैक्ट में सबसे पहले तो हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में एग्रीमेंट हुई थी कि क्या कहते हैं वो, इसको हिंदू की टर्म को चेंज कर दो, हिंदू की टर्म को चेंज कर दो, ऑफिशियल टर्म पे जाओ, द पार्टी टर्म. इंडियंस ना पार्टी 2 पार्टियां थी. अच्छा सर, मुस्लिम लीग और कांग्रेस की डील बनी थी कि वो ब्रिटिश के अगेंस्ट यहाँ रिकॉल इसलिए कराया है, सेल्फ रूल के लिए. जबरदस्त. देखो यहाँ रिकॉल इसलिए कराया ताकि तुम कभी आगे फंस रहे हो तो तुम्हें याद आ जाए, ठीक है, इसलिए फौरन रोक दिया था. A pact was made between the Muslim League and the Congress. One importance. What was the other importance? Self government was possible. They hoped कि अब self government possible है. What was the third one? Muslim League got weightage and separate electorates. Yes, these were the 3 big things. ठीक है ना, ये 3 बहुत बड़ी चीजें थी. First time they cooperated together and worked well. लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं होता. जी बोले. वो क्या कहते हैं, एक और चीज ये भी हो सकती है कि जब इनकी अलायंस हो गई थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग की, तो कांग्रेस ने मतलब मुस्लिम लीग को अलाउ किया था कि जहाँ पे वो माइनॉरिटी में है वो एरिया लीव और मतलब आ सकते हैं, फ्रीडम उनको दिया हुआ था उस वक्त. लेकिन फिर जब अपने नेहरू पॉइंट्स आ गए थे फिर से वो दंगल शुरू हुआ. इट हैपेंड आफ्टरवर्ड्स ना. तो अभी यहीं रहते हैं क्योंकि हम 16 में हैं, नेहरू तो 27 में आई है, यहीं रह जाओ अभी, ठीक है. वहां जाके कनेक्ट करोगे तो बहुत सारी चीजें बीच में मिस कर जाओगे, ठीक है. यहां तक ठीक है. मुस्लिम लीग एंड द कांग्रेस साइन द पैक्ट बिटवीन, ठीक है. They were thinking or hoping for the self-government. Number 2, they were working for the first time together, saw that it is beneficial. ठीक है. And for the first time they were working together and Muslims got separate electorate जो मंजूर करा लिया था उन्होंने कांग्रेस से, वरना कांग्रेस ये समझती थी कि नहीं होना चाहिए, ठीक है ना. बिल्कुल सर. Now moving towards the question number 1, part D.
To what extent had India benefited by the early 1920s from supporting Britain in the First World War? इस सवाल का जवाब सेकंड सेशन में, सेकंड रिकॉर्डिंग में आएगा, लेकिन यहां सिर्फ एक चीज डिस्कस करते हुए छोड़े जा रहा हूं. ये सवाल तुम्हारा टू व्हाट एक्सटेंट वाला हिस्ट्री में ज्यादा आता है. कहां आता है ये सवाल? हिस्ट्री में. नहीं, ज्योग्राफी. एग्जैक्टली, ये ज्योग्राफी का सवाल है. अब जरा अगर तुम्हारा दिमाग घूम गया कि ज्योग्राफी वाला टर्म हिस्ट्री में कैसे आ गया, तो याद करो जब तुम ज्योग्राफी में सवाल का जवाब देते हो तो तुम करते क्या थे वहां? 4 अच्छे और 2 नेगेटिव पॉइंट्स. ऑल इन ऑल तुम 6 पॉइंट्स बताते थे, लेकिन तुम बताते क्या थे कि कौन सा फेवरेबल पॉइंट है, कौन सा अनफेवरेबल है. यही होता था. वन द फेवरेबल पॉइंट एंड द अदर वन द नेगेटिव पॉइंट्स. इसका मतलब तुम यहां क्या बताओगे मेरा बेटा? इसका मतलब तुम यहां बताओगे what are the successes and what are the failures. ये तुम्हें घुमा के दे दिया है, तुम्हें घुमा के दे दिया है. याद रखो ये वाला इशारा, ये वाला इशारा याद रहेगा. घुमा के, ये घुमा के दे दिया है. सवाल वही है, सक्सेस फेलियर की जबान बदल दी है सिर्फ. ठीक है, साइनिंग आउट राइट नाउ. 5 मिनट के गैप के बाद इसी लिंक पे दोबारा मिलेंगे टू डिस्कस दिस क्वेश्चन राइट अवे. ओके, दोज हु आर वाचिंग ऑन द यूट्यूब, do wait on for the next video. Okay, you will see the answer in the next video. Thank you जी. अल्लाह हाफिज. 5 मिनट के बाद मिलते हैं. ओके सर. अल्लाह हाफिज.